हेलो नमस्कार दोस्त। सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की दोस्त नई भर्ती निकल कर के आ गया है, जिससे दोस्त अभ्यर्थी के मन में बहुत बड़ा जो है खुशी का माहौल छाया हुआ है। लेकिन दोस्त ये जो सीआरपीएफ की जो नई भर्ती निकल कर के आया है साथियों, इस भर्ती के अंदर T+T के बारे में अभ्यर्थियों को कुछ मालूम ही नहीं चल रहा है। और यूट्यूब के अंदर देखेंगे साथियों तो सीआरपीएफ के अंदर जो नई भर्ती निकल करके आया है उस पे दोस्त धड़ल्ले से वीडियो बनना शुरू हो गया है। लेकिन अभ्यर्थियों को जो है T+T के बारे में कोई भी यूट्यूबर अभ्यर्थियों को रियल जानकारी ही नहीं दे रहा है। तो इस वीडियो के अंदर दोस्त हम सीआरपीएफ की जो नई भर्ती निकल करके आया है उससे संबंधित ए टू जेड जानकारी देंगे ही देंगे। साथ ही साथ दोस्त ये T+T के बारे में क्या है जो अभ्यर्थियों से अभी तक छुपाया जा रहा है, वह T+T के बारे में भी दोस्त इस वीडियो के अंदर हम जानकारी देने वाले हैं। तो आप भी दोस्त अगर सीआरपीएफ में एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो इस पूरे वीडियो को दोस्त अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्त ये जो वीडियो होने वाला है यह दोस्त बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने जा रहा है आपके जीवन को लेकर के। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर देखेंगे साथियों तो इस भर्ती के अंदर जो निकल कर के आया है, यह दोस्त निकल कर के आया सीआरपीएफ की जो है कांस्टेबल और ट्रेड्समैन की जो है नई भर्ती 2026 का दोस्त जारी हो गया है। ये जो भर्ती जारी किया गया है दोस्त, इस भर्ती की अगर हम पे स्केल की बात करें दोस्त तो 21,700 से लेकर के 69,100 तक जो है दोस्त इसमें सैलरी मिलता है। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करते मात्र अगर हम बात करें साथियों तो आपको जो है 38,000 रुपया पर मंथ जो है सैलरी इस भर्ती के अंदर दोस्त आपको मिलना शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि इस भर्ती में अगर देखेंगे साथियों तो कुल मिलाकर के 16 पोस्ट के अंदर दोस्त यह भर्ती निकल करके आया है। कितने पोस्ट के लिए दोस्त? कुल मिलाकर के 16 पोस्ट के अंदर यह भर्ती निकल करके आया है। अब ये 16 पोस्ट में अगर देखेंगे साथियों तो सबसे पहले तो सीआरपीएफ ड्राइवर की भी भर्ती निकल करके आया है, जिसका उम्र की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर के 27 वर्ष रखा गया है। जबकि अदर सभी कैंडिडेट की अगर हम बात करें और सभी पोस्ट को तो 18 से 23 ही उम्र रखा गया है। अब बड़ी बात आता है कि ये जो 16 पोस्ट है दोस्त, इस 16 पोस्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक ड्राइवर को हटा देंगे तो फिर आता है स्वीपर, कुकमैन, कॉबलर, बार्बर, वाटर मिलर, इस तरह की दोस्त सभी पोस्ट के लिए जो है यह भर्ती निकल करके आया है। इस भर्ती में नोटिस भी जो अगर आप देख पा रहे होंगे, नोटिस भी अगर हम देखें साथियों तो इनमें जो है एनएसक्यूएफ, क्या साथियों, एनएसक्यूएफ की जो है सर्टिफिकेट जो है इस बार इस भर्ती में नहीं मांगा गया है। तो आप लोगों को किसी भी तरह से डरने की भी बात नहीं है। डरना है किससे? T+T से डरना है और उसको अच्छी से समझना है। लेकिन आपके पास एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट है या नहीं है, फिर भी दोस्त आप जो है इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रमुख दस्तावेज की बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे, क्योंकि दोस्त प्रमुख जो है दस्तावेज अगर आप समय सही नहीं लगाएंगे तो आपका आवेदन हुआ भी दोस्त क्या हो जाएगा? भर्ती बोर्ड की ओर से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसकी भी दोस्त आपके पास ख्याल होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें आवेदन को लेकर के तो इस भर्ती का दोस्त आवेदन तिथि जो है 20 अप्रैल से लेकर के दोस्त 19 मई तक जो है होना है, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें तो 20 तारीख चौथा महीना से लेकर के 19 तारीख पांचवा महीना तक दोस्त इस भर्ती में आवेदन होना है। आवेदन की बात करें तो दोस्त कुल मिलाकर के एक मंथ जो है इस भर्ती के लिए भर्ती बोर्ड की ओर से पोर्टल खोल दिया गया है आवेदन करने को लेकर के। लेकिन कब से कब तक साथियों? 20/4 से यह आवेदन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। 16 कुल मिलाकर के पोस्टों पे नई भर्ती निकल करके आया है। वहीं अगर हम आयु की बात कर ले तो आयु में देखेंगे साथियों तो 18 वर्ष से लेकर के 23 वर्ष तक जो है जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों का उम्र रखा गया है। जबकि ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का दोस्त 3 वर्ष का छूट हो जाता है, इक्वल टू 26 वर्ष हो जाएगा। वहीं अगर हम एससी एसटी की बात करें तो एससी एसटी में देखेंगे साथियों तो 5 वर्ष का छूट हो जाता है, यानी कि दोस्त इसका अगर हम बात करें तो 28 वर्ष जो है उम्र हो जाएगा, ठीक है। अब बड़ी बात आता है कि इस पूरे भर्ती के अंदर जो पोस्ट रखा गया है दोस्त, यह पोस्ट बहुत ही बेहतरीन है। क्योंकि अगर हम इस भर्ती में टोटल पोस्ट की जानकारी दे तो टोटल पोस्ट है दोस्त 9,175 पदों पे जो है यह बहुत बड़ी जो है सीआरपीएफ के इतिहास में भर्ती निकल करके आया है। क्योंकि सीआरपीएफ की अगर हम बात करें तो
स्पेशल एसएससी जीडी के अंदर जो यह भर्ती आता है तो 10,000 क्रॉस भी कर जाता है इस भर्ती का टोटल पोस्ट। लेकिन दोस्त अगर देखेंगे, अगर अलग से स्पेशल सीआरपीएफ की ओर से भर्ती जारी किया जाता है तो 2,000, 3,000, 1,000, 1,200, 1,700 इसी पे रहता है। लेकिन इस बार की जो है भर्ती, यह दोस्त 9,175 पदों पे भर्ती बोर्ड की ओर से जारी किया गया है, जिसमें लड़का की अगर हम पोस्ट की बात करें तो 9,096 पदों पे जो है क्या होने जा रहा है, लड़का का स्पेशल सीट रखा गया है। जबकि लड़की की बात करें तो 79 जो है पोस्ट पे लड़की के लिए सीट जो है रखा गया है। यानी कि यह है कि ओवरऑल देखेंगे तो इस भर्ती के अंदर यानी कि सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की जो भर्ती आया है, इसमें लड़का का ही दबदबा जारी रहेगा, क्योंकि लगभग जो है पूरे पोस्ट पे लड़का का ही भर्ती होने जा रहा है। योग्यता की बात करें साथियों तो योग्यता केवल और केवल 10वीं पास रखा गया है। अगर आप किसी भी बोर्ड से किसी भी डिवीजन से अगर आप 10वीं पास है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए अगर हम बात करें साथियों तो ऑल इंडिया का जो है यहाँ मेल और फीमेल कैंडिडेट जो है आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, पूरे भारत से जो है किसी भी स्टेट के अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है, क्योंकि ये अगर हम बात करें तो ये जो भर्ती निकल करके आया है साथियों, यह भर्ती है केंद्र सरकार की ओर से जो है जारी किया गया है। ठीक है, वहीं अगर हम इस भर्ती की सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें कि आखिरकार इसमें चयन प्रक्रिया कैसे होने वाला है, तो चयन प्रक्रिया को लेकर के दोस्त बहुत ही शानदार इस भर्ती में एक अलग से अभ्यर्थियों के साथ जो है वेटेज जो है दिया गया है। सबसे पहले फिजिकल लिया जाएगा, यानी कि दौड़ होगा, उसके बाद एग्जाम होगा, उसके बाद T+T कराया जाएगा, उसके बाद डीबी होगा, उसके बाद मेडिकल और उसके बाद जो है अंतिम रूप से आप जो है इस भर्ती में दोस्त चयन हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में देखिए साथियों 5 किलोमीटर का रनिंग होगा, 24 मिनट जो है आपको भर्ती बोर्ड की ओर से जो है समय दिया जा रहा है। यानी कि एसएससी जीडी के ही अनुसार इस भर्ती में भी फिजिकल होना है। ठीक है, लेकिन फिजिकल भी 2-3 तरह से होगा। ठीक है, पहला फिजिकल होगा 5 किलोमीटर रनिंग 24 मिनट में, वहीं 1600 मीटर की रनिंग फीमेल की बात करें तो 8.5 मिनट में करना है। वहीं अगर हम बात करें अदर यानी कि दोस्त वाटर मेलर, ये जो वाटर कैरियर, ये सब की जो है भर्ती, इस भर्ती में देखेंगे साथियों तो 1600 मीटर का रनिंग करना होगा मेल को 10 मिनट में, वहीं फीमेल की 1600 मीटर का रनिंग 12 मिनट में करना होगा। चेस्ट की बात करें तो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 80 से, ओबीसी के लिए 80 से 85 है और एससी एसटी का 76 से 81 सेंटीमीटर जो है हाइट रखा गया है। कुल मिलाकर के यहाँ देखेंगे तो यहाँ चेस्ट का भी 5 सेंटीमीटर की जो है एक्सपेंडेड यानी कि फुलाव जो है बहुत ही जरूरी जो है भर्ती बोर्ड की ओर से रखा गया है। वहीं अगर हम फीमेल की हाइट की बात करें साथियों तो यहाँ देखिए मेल की अगर हाइट की बात करेंगे तो 170 सेंटीमीटर मेल का हाइट है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी का। ठीक है, वहीं अगर फीमेल की बात करें तो 157 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे स्टेट और कुछ कुछ ऐसे पोस्ट है जिसके लिए मेल का दोस्त 162.5 सेंटीमीटर चेस्ट हाइट रखा गया है, वहीं फीमेल की बात करें तो 150 सेंटीमीटर जो है यहाँ क्या रखा गया है, हाइट रखा गया है। तो सबसे पहले आपका जो है फिजिकल होगा, फिजिकल बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन है, इसमें किसी भी अभ्यर्थियों को दोस्तों किसी भी तरह से जो है दिक्कत नहीं होने वाला है। अब एग्जाम के बारे में समझते हैं कि आखिरकार ये जो है एग्जाम क्या होने वाला है। तो सबसे पहले अगर साथियों एग्जाम में देखेंगे तो यहाँ देखिए 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, 2 घंटा भर्ती बोर्ड की ओर से समय दिया जाएगा। निगेटिव की बात करें तो 1/4 जो है निगेटिव रहने वाला है, यानी कि 1/4 निगेटिव जो है होगा। अब ये 100 क्वेश्चन जो है, यह 100 क्वेश्चन की बात करें तो जीके जीएस करंट अफेयर से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, मैथ की बात करें तो मैथ से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग से भी 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, हिंदी इंग्लिश की बात करें तो यहाँ से भी 25 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, यानी कि 25 चौका 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यही जो है मेरिट जो बनेगा यह इसी पे बनेगा। ठीक है, साथ ही साथ ये जो एग्जाम होने वाला है ये जो है दोस्त सीबीटी होगा। क्या होगा साथियों, सीबीटी होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है इसका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये सभी चीज होने के बाद जो है आपको जो है साथियों T+T से गुजरना होगा। अब यह T+T क्या है, ठीक है, तो T+T की बात करें तो ये होता है साथियों ट्रेड टेस्ट। ठीक है, क्या होता है साथियों, ट्रेड टेस्ट होता है। अब ट्रेड टेस्ट के बारे में हमने आपको पहले बताया था कि ये जो NSQF सर्टिफिकेट नहीं लिया जा रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप आवेदन करेंगे और आपको जो है सिलेक्शन हो ही जाएगा। ठीक है, आपको जो है T+T से गुजरना होगा, यानी कि ट्रेड टेस्ट से आपको गुजरना होगा। सबसे पहले अगर देखिए
कि अगर आप मान के चलिए कि स्वीपर से आवेदन करते हैं, किससे आवेदन करते हैं साथियों? स्वीपर से जो है आवेदन करते हैं, तो स्वीपर से आवेदन करेंगे तो हाइट चेस्ट उस्ट के बाद दोस्तों फिजिकल हो जाएगा, तो फिजिकल के जस्ट बाद जो है आपको T+T में ले लिया जाएगा, ठीक है। अब T+T में यानी कि ट्रेड टेस्ट में जो है आपको बुलाया जाएगा। अब ट्रेड टेस्ट में आपको जो है स्वीपर से है अगर आप आवेदन किए हैं तो ठीक है, आपके पास एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट नहीं है तो चलेगा, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि वहां झाड़ू नहीं लगवाएगा? निश्चित रूप से लगवाएगा। अगर आप वाटर कैरियर से फॉर्म आवेदन करते हैं तो फिजिकल पास करने के बाद क्या लग रहा है कि ट्रेड टेस्ट नहीं लिया जाएगा? वाटर कैरियर का उसका भी लिया जाएगा, उसका भी जो है आपको वहां जो है पानी से जो भी उसका ट्रेड में मतलब जो जानकारी है वह भी आपसे लिया जाएगा। उसके बाद अगर हम स्वीपर की वाशरमैन की बात करें तो वाशरमैन में भी फिजिकल पास करने के बाद जो है आपको जो है वहाँ कपड़ा जो है वॉश करके निश्चित रूप से दिखाना होगा, ठीक है। वहाँ बड़े-बड़े पदाधिकारी सीआरपीएफ जिनको मतलब चयनित करेंगे वह सभी बड़े पदाधिकारी होंगे और सामने दोस्त लाइव जो है आपको वहाँ जो है जो भी स्वीपर वाशरमैन का काम करेंगे तो वॉश करके आपको दिखाना होगा कि कितने पानी में कितने सर्फ देना है, उसके बाद कितना जो है मतलब पानी देना है। यह सभी चीज़ जो है एक अनुपात में होनी चाहिए, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए। एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट लगे या नहीं लगे, ठीक है। जिस भी पोस्ट से आप आवेदन करेंगे उस पोस्ट के लिए आपकी जो है प्रमुख जो है ट्रेड टेस्ट की जानकारी हर हाल में होनी ही चाहिए, ठीक है। बाद बाकी अगर प्रमुख दस्तावेज की बात करें तो प्रमुख दस्तावेज में दोस्त अगर आप ओबीसी हैं तो ओबीसी का सर्टिफिकेट लगेगा, अगर आप ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट निश्चित रूप से बना लीजिएगा। वह जो है अंतिम डेट से जो है पहले का होना चाहिए, यानी कि 19/5/2026 से पहले पहले का ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है सभी अभ्यर्थी के पास होनी चाहिए, ठीक है। बाद बाकी 1 साल पुराना भी नहीं होना चाहिए और 19/5 के बाद का भी नहीं चलेगा, ठीक है। बाद बाकी साथियों इस पूरे वीडियो को और ये जो सीआरपीएफ की जो नई भर्ती निकल कर के आया है, इसमें आप आवेदन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप अपनी राय दोस्त मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बाद बाकी साथियों लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जितना ही सुनिश्चित है। यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे साथियों नए होंगे तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्त धन्यवाद।